हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजीब सिंह एकेडमी। तो चलिए आज हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। जैसा कि आपको मैं पहले बता दूं कि फाइल हैंडलिंग में आपको जानना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लें। जब हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शंस टू फाइल, टाइप्स ऑफ द फाइल, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ्स, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल, टोटल 3 तरह के फाइल होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। और अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 12 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस फाइल हैंडलिंग से ही पूछे जाते हैं। अगर आप इन टोटल देखोगे सिलेबस में, मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर नेटवर्क से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मैं बात करता हूं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि माइस्क्ल से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, और 40 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस 40 नंबर के क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फाइल हैंडलिंग का, सिर्फ और सिर्फ फाइल हैंडलिंग का, क्योंकि सिलेबस भी फाइल हैंडलिंग का ज्यादा है, अगर आप पूरे सिलेबस को कंपेयर करो तब भी देखोगे कि फाइल हैंडलिंग का सिलेबस ज्यादा है। मतलब यहां से लेके यहां तक आधा सिलेबस तो फाइल हैंडलिंग में ही आ जाता है। तो इस सिलेबस के अंदर से अप्रॉक्स 12 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 12 से 14 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये 12 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या बहुत सारी चीजों को जानना होगा, और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर सीबीएसई क्वेश्चंस को मैं दिखाता हूं, अभी आपको मैं चलता हूं अपने साइट्स पे, जहां पे सीबीएसई प्रीवियस ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया हुआ है इस कंप्यूटर साइंस। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही ले लेता हूं। अगर मान लो मैं इस लिंक को ओपन करता हूं और इस लिंक में जाने के बाद आपको सबसे पहले लेटेस्ट यानी कि पिछले साल का जो पेपर था सीबीएसई का, कंपार्टमेंट इवन या मेन पेपर जिसको भी ले लो, किसी पेपर को आप ओपन कर लो, तो इस पेपर को अगर आप ध्यान से देखोगे और एनालाइज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास, मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर दिखाता हूं, यहाँ भी फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। आप मार्क्स टोटल करते जाना साथ के साथ मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफी फायदा मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपके 12 से 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया। 1 नंबर का देखो यहाँ पे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ गया है जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया जो 18 नंबर क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको यहीं पे देखने को मिल गए। इसके बाद अगर मैं आगे लेके चलूं, आपको आगे का क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो प्रोग्रामिंग के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन होगा, एक बाइनरी फाइल का क्वेश्चन होगा और एक सीएसवी फाइल का क्वेश्चन होगा। तो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और टेक्स्ट फाइल का जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं उसके मार्क्स की बात करूं, टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन होता है, 3 नंबर के क्वेश्चन। ऊपर हमने 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख चुके हैं, यहाँ पे 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है और भी अल्टरनेटिव भी होता है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन तो यहां से हो ही गए आपके पास। इसके बाद में अगर आगे बढ़ता हूं तो हमारे पास एक सीएसवी फाइल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उसके बाद फाइल हैंडलिंग बाइनरी फाइल, ये रहा आपका सीएसवी फाइल का क्वेश्चन, और इसका वेटेज कितना है, 4 नंबर। तो 4 नंबर यहां से हो गए, 3 2 5 4 9 नंबर के क्वेश्चन तो आपके पास आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपको बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस आते हैं, और ये सेक्शन ई 5 मार्क्स का होता है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन ई 5 मार्क्स का होता है, और इस 5 मार्क्स में आपको जो बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो देखा जा रहा है कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। अगर मैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखूं तो जनरली ये 1+4 हो सकता है या 2+3 का हो सकता है। तो टोटल 5 नंबर यहां से भी आ गए। तो 5 नंबर। अब अगर मैं इसको टोटल करूंगा तो आप ध्यान से देखो, 1 + 1 + 3 + 4 + 5। अब सभी का मैथ बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको टोटल करोगे तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर, 40 में से 40 नंबर का अगर पाइथन का प्रोग्राम आ रहा है, पाइथन के टॉपिक आ रहे हैं, तो उस 40 में से 14 मार्क्स का क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग से आता है। तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक फॉर यू। तो अगर आप +2 के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम टारगेट है आपका 2025 में, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हो तो समझ लो कि आपको फाइल हैंडलिंग हर हालत में आपको अच्छा करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो चलिए अब चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल की तरफ। फाइनल कंक्लूजन हमें पता ही चल गया कि हमारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे, हमारे पास 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब एक नजर सिलेबस पे डालते हुए टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लोर करता हूं, ताकि आपको समझ में आए। देखिए जनरली 3 तरह के फाइल होते हैं। जब आप फाइल हैंडलिंग की बात करते हो तो 3 तरह के फाइल आपको बनाने पड़ते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट फाइल, एक होता है आपका बाइनरी फाइल, और एक होता है आपका सीएसवी फाइल। जो टेक्स्ट फाइल होता है और सीएसवी फाइल होता है, ये दोनों अस्काई फॉर्मेट में होते हैं। अस्काई फॉर्मेट का मतलब हो गया कि इट्स अ रीडेबल फॉर्मेट। आप किसी भी एडिटर में, चाहे वो नोटपैड हो, वर्ड हो, वर्ड पैड हो, है ना, या पाइथन के ही एडिटर में भी अगर आप उस फाइल को ओपन करोगे तो यू आर इजी टू रीड, वो बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। लेकिन जब हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो ये बाइट्स में, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में स्टोर होता है। स्ट्रीम ऑफ बाइट का मतलब हो गया सीक्वेंस ऑफ बाइट। तो यहां पे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर किया है उसको आप नॉर्मली कह सकते हो कि ये बाइनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। किस फॉर्मेट में स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो बाइनरी का मतलब हो गया मशीन लैंग्वेज। अगर आप ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको मशीन लैंग्वेज याद रखिए कि मशीन लैंग्वेज में स्टोर करेगा। यहां पे कहीं भी एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन नहीं होता है, जबकि टेक्स्ट फाइल में यूएल ट्रांसलेशन हो रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। काफी आसान सा है। रिलेटिव पाथ का मतलब हो गया कि देखो, जब आप किसी फाइल को, मान लो ये हमारा सी ड्राइव है और ये हमारा डी ड्राइव है, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर में एक हमारे पास पाइथन प्रोग्राम नाम से फोल्डर है, पाइथन प्रोग्राम के नाम से एक फोल्डर है हमारे पास सी ड्राइव के अंदर में, पाइथन प्रोग्राम के नाम से। डी ड्राइव के अंदर में मान लो एक फोल्डर ले लिया माई फाइल के नाम से, माई फाइल के नाम से एक फोल्डर है। ये सारे फोल्डर है, क्लियर हो गया अब आपको। अब मान लीजिए इस पाइथन प्रोग्राम के अंदर आपने एक प्रोग्राम बनाया जिस प्रोग्राम का नाम है test.py, test.py, ठीक है। अब test.py के अंदर यहीं पे एक फाइल आपने और बनाया जिसका नाम है abc.txt। जब हम इस फाइल को, मान लो हम test.py के अंदर में इस फाइल को प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हमने सिर्फ abc.txt लिखा, तो इसका मतलब ये रिलेटिव पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस फोल्डर में प्रोग्राम है उसी फोल्डर में हमारा फाइल भी है। तो दैट इज द रिलेटिव, यानी कि जहां पे वो टेस्ट फाइल है पाइथन प्रोग्राम के अंदर में, उसी के अंदर वो एबीसी को ढूंढेगा। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ ये होगा कि हम abc.txt को हम पूरा डिटेल बताएंगे कि सी ड्राइव के अंदर, पाइथन प्रोग्राम के अंदर, पाइथन प्रोग्राम के अंदर हमारा abc.txt नाम का फाइल है। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, मतलब आपने कंप्लीट लोकेशन बता दिया कि abc.txt किस फोल्डर में पाया जाएगा। अगर मैं यहां पे सिर्फ abc.txt देखता हूं तो आप नहीं बता सकते कि किस फोल्डर में है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको करंट फोल्डर में ही या उसी फोल्डर में चेक करेगा जिस फोल्डर में आपका पाइथन प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब आप कंप्लीट पाथ बताते हो कि abc.txt पाइथन प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर में, जो कि सी ड्राइव के अंदर है, वहां पे मिलेगा। मान लो माई फाइल के अंदर में एक test.txt या dat नाम का एक आपने फाइल बना रखा है, तो अगर मैं इसका पाथ बताऊंगा तो पाथ क्या बनेगा, एब्सोल्यूट पाथ पे क्या बनेगा, d:/myfile/test.dat। तो ये आपका क्या बना, एब्सोल्यूट पाथ बनेगा। तो इसी को हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। तो एब्सोल्यूट पाथ का मतलब हो गया कि कंप्लीट पाथ ऑफ ए फाइल और लोकेशन, और रिलेटिव का मतलब हो गया कि जो करंट लोकेशन से फॉरवर्ड करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल के बारे में कि टेक्स्ट फाइल क्या होता है। तो जब आप टेक्स्ट फाइल की बात करोगे तो टेक्स्ट फाइल के बारे में अभी आपको बता दिया कि टेक्स्ट फाइल एक नॉर्मल फाइल होता है जिसके अंदर में आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। अब आती है बात की ओपनिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल। हम टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करेंगे? टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए वी आर हैविंग अ ओपन फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन का नाम है ओपन फंक्शंस, ठीक है। अब ओपन फंक्शंस को हमें 2 आर्गुमेंट प्रोवाइड करना होता है। एक होता है हमारा फाइल का नाम, द फर्स्ट इज द फाइल नेम, एंड सेकंड होता है फाइल का मोड, फाइल मोड, जिस मोड में आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं। ओपन फंक्शंस हमें एक रिटर्न करता है फाइल ऑब्जेक्ट। ये क्या रिटर्न करेगा? इट्स रिक्वायर्ड 2 आर्गुमेंट्स, वन इज द फाइल नेम एंड सेकंड इज द फाइल मोड, एंड इट रिटर्न्स द वन थिंग दैट इज कॉल्ड फाइल ऑब्जेक्ट, या इसे हम फाइल हैंडल के नाम से जानते हैं।
ये फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल का रोल क्या है? तो दिस इज द जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द फाइल। कंप्यूटर की मेमोरी में जब आप एक फाइल को ओपन करोगे तो फाइल कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। अब आप इस मेमोरी के ऊपर काम करना चाहते हो तो इसके लिए एक रेफरेंस आपको दे दिया जाएगा, एक लिंक दे दिया जाएगा। उसी लिंक को हम फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, जो हमारा ओपन फंक्शन रिटर्न करता है। तो याद रखना, ओपन फंक्शन से रिलेटेड आपको तीन चीज याद रखना है। द फर्स्ट, द ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल, आइदर टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल, कोई भी फाइल हो सकता है। दिस फंक्शन रिक्वायर्ड टू आर्गुमेंट्स, फाइल नेम एंड फाइल मोड, फाइल नेम एंड फाइल मोड, and this function is return the one file object or file handle which help us to manage the file, which help us to handle the file। बाय डिफॉल्ट जो फाइल मोड होता है ना, वो रीड मोड होता है इसका। बाय डिफॉल्ट फाइल मोड क्या होता है? रीड होता है। अब हम बात करते हैं कि फाइल मोड होता क्या है। एक्चुअली द फाइल मोड इज स्पेसिफाइड, फाइल मोड स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ द फाइल, कि व्हाई यू आर गोइंग टू ओपन द फाइल। आपने किसी फाइल को अगर ओपन किया है तो क्यों ओपन किया है, उसका पर्पस क्या है। तो दिस इज गोइंग टू बी स्पेसिफाइड बाय द फाइल मोड। ओके, तो फाइल मोड में हमारे पास टेक्स्ट फाइल के केस में हमारे पास देखो चार तरह के फाइल मोड दिख रहे हैं, सॉरी तीन तरह के ही होते हैं, आर, W एंड A। R का मतलब होता है फाइल इज ओपन फॉर द रीडिंग पर्पस, यानी कि रीड फाइल, कोई एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर से आपको कंटेंट रीड करना है तो रीड फाइल। W इज यूज फॉर द राइट पर्पस, यानी कि आप फाइल में राइट करना चाहते हैं। एंड A इज यूज फॉर द अपेंड पर्पस। अपेंड एंड राइट में एक डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। पहले रीड एंड राइट का डिफरेंस समझते हैं। रीड इज ओनली यूज टू ओपन द फाइल फॉर द रीडिंग, मतलब आप वहां से रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि रीड ओनली मोड में फाइल खोलेगा आपका। राइट इज यूज फॉर द राइट द कंटेंट इनसाइड द फाइल, तो राइटिंग पर्पस के लिए फाइल को ओपन कर रहे हो, आप रीडिंग नहीं कर पाओगे यहां पे। But one thing you always notice that when you open the file in a write mode, it is going to delete the content of the file if the file is already existed। अगर पहले से कोई फाइल है और उस फाइल में आपने कुछ लिख रखा है, पहले से फाइल के अंदर में, मान लो एक फाइल है आपके पास और इस फाइल के अंदर में आपने कुछ लिख रखा है, इसी फाइल को file.txt नाम का एक फाइल है और इसी फाइल को आपने दोबारा राइट मोड में ओपन किया, तो ये क्या करेगा, इस वाले कंटेंट को जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है ना, इसको इरेज करके एक ब्लैंक फाइल आपको प्रोवाइड कर देगा वो। इट्स ऑलवेज प्रोवाइड यू द ब्लैंक फाइल, तो इसको कहते हैं ट्रंकेट कर देना, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको डिलीट कर देना। ये राइट मोड में होता है। अपेंड मोड, अपेंड मोड का पर्पस हो गया कि फाइल हम ओपन करेंगे और इस फाइल के अंदर में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट रहेगा, वो कंटेंट रहेगा और साथ ही साथ हम नया कंटेंट भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपेंड एंड राइट। अपेंड में होता है कि आप नया कंटेंट भी ऐड कर सकते हो, पुराना कंटेंट भी रहेगा, नया भी रहेगा। फाइल यहां भी राइट पर्पस के लिए खुला होता है, यहां भी राइट होता है, राइट एंड ऐड। और यहां पे क्या होता है कि राइट पर्पस में ही खुला होता है, बट ये राइट ऑलवेज ओपन अ ब्लैंक फाइल, ऑलवेज ओपन अ ब्लैंक फाइल। ये हमेशा एक ब्लैंक फाइल आपको प्रोवाइड करेगा, एम्प्टी फाइल प्रोवाइड करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्रिएट करेगा और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस फाइल के कंटेंट को डिलीट कर देगा। आर इज यूज फॉर द रीड पर्पस ओनली, यानी कि आप रीडिंग मोड में फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और यहां से आता है फाइल मोड में। ये तो मैंने आपको पर्पस बताया कि आर का क्या काम है, डब्ल्यू का क्या काम है, ए का क्या काम है। एक क्वेश्चन और आता है कि वेयर इज द फाइल कर्सर। अगर हम रीड मोड में फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल का कर्सर कहां रहेगा, तो ध्यान रखना है। रीड मोड में अगर आप फाइल को ओपन करते हो तो कर्सर होता है वो ब्लिंकिंग पॉइंट जहां से आप रीडिंग या राइटिंग स्टार्ट करते हो। तो रीड मोड में अगर आपने फाइल को ओपन किया तो कर्सर इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि BOF बिगिनिंग ऑफ फाइल पे रहेगा। राइट मोड में ओपन किया तो यहां भी बिगिनिंग ऑफ फाइल पे ही होगा, क्योंकि आपने तो कंटेंट डिलीट कर दिया ना, तो पूरा फाइल एम्प्टी है, तो ये तो यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन जब आप अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हो तो कर्सर हमेशा एंड ऑफ फाइल पे होता है, क्योंकि ये कहता है कि आप कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर दैट पर्पस इट इज एट द एंड ऑफ द फाइल। द नेक्स्ट इज द प्लस। अब इस प्लस का क्या रोल है भाई, तो प्लस क्या करता है, प्लस का मतलब हो गया एक्सटेंडेड यूज। आर प्लस का मतलब हो गया रीड एंड राइट। रीड एंड राइट मतलब फाइल स्पेशली खुला तो रीड मोड के लिए है, बट हम वहां पे राइट भी कर सकते हैं। तो कर्सर हमेशा बिगिनिंग में मिलेगा, बट आप राइट करते हैं तो कर्सर को आपको मूव कराना पड़ेगा। W प्लस मोड में क्या हो गया, राइट एंड रीड, मतलब फाइल खोला तो राइट पर्पस के लिए, लेकिन राइट के साथ हम रीड का भी काम कर सकते हैं। A प्लस का क्या मतलब हो गया, अपेंड एंड रीड, यानी कि आप अपेंड भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, अपेंड एंड रीड। तो फाइल अपेंड भी होगा और रीड भी होगा, तो ये इसका प्लस का मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल का मतलब किसी भी फाइल को अगर आपने ओपन किया है, किसी भी नोटबुक में अगर आप काम कर रहे हो तो नॉर्मली आपका कंसेप्ट होता है कि काम होने के बाद आप उसको क्लोज करोगे। The same thing is happen with the file also.
तो फाइल को क्लोज करना होता है। ओपन के लिए मैंने आपको ओपन फंक्शन बताया था, क्लोज के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्लोज फंक्शन। आप क्लोज से फाइल को क्लोज कर सकते हो। फाइल को क्लोज करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि ओपन फंक्शन एक हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको हम फाइल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसी फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से आप इसको क्लोज भी करोगे, fobj.close। तो इस fobj जिस फाइल को रेफर कर रहा है, रेफरेंस जिसका रखा है, उस फाइल को ये क्या करेगा, क्लोज कर देगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल। तो नॉर्मल रूल्स है इसका कि फाइल बिगिनिंग में हम ओपन करते हैं और एंड में जाके हम उसको क्लोज कर देते हैं। अब पाइथन के अंदर में फाइल को ओपन करने का हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है विद क्लॉज। आप विद क्लॉज से भी फाइल को ओपन कर सकते हो। तो अब आता है कि विद क्लॉज से अगर हमने फाइल को ओपन किया तो इसके लिखने का तरीका है विद ओपन। ठीक है, विद ओपन के अंदर में भी आपको फाइल नेम देना होगा, फिर फाइल का मोड देना होगा। अच्छा, डिफॉल्ट मोड जो होता है फाइल का वो R होता है। उसके बाद एज लगाना होता है और एज के बाद आपको यहां पे लिखना होता है fobj। जो भी फाइल ऑब्जेक्ट आपको चाहिए वो यहां पे लिखना होता है। अब दोनों के सिंटेक्स को जरा सा मैं फिर से लिख देता हूं। अगर ओपन फंक्शन मैंने यूज किया होता तो मुझे लिखने का तरीका हमारा होता है fobj इक्वल टू फाइल नेम, ठीक है, कॉमा फाइल मोड। मतलब आप इस तरह से फाइल को क्रिएट करते हैं। तो यहां पे देखो fobj यहां लिखा गया, यहां पे एज fobj लिखा जाता है। एक और डिफरेंस है कि विद ओपन एक ब्लॉक बना देता है, ये हेडर है। देखो यहाँ पे 2 कॉलम भी मैंने लगाया है, तो मतलब इसके आगे का स्टेटमेंट इंडेंटेड लिखा रहेगा। ठीक है, एक डिफरेंस और मिलेगा कि ओपन फंक्शन में जब आप फाइल को ओपन करते हो तो फाइल को क्लोज एक्सप्लिसिटली करना होता है। एक्सप्लिसिटली यानी कि आपको कमांड लिखना होगा अगर आप उस फाइल को क्लोज करना चाहते हो। लेकिन विद ओपन में होता है कि जैसे ही कर्सर इसके ब्लॉक से बाहर निकलता है, इसके ब्लॉक से बाहर निकलता है तो फाइल गेट्स क्लोज ऑटोमेटिकली, यानी कि यहां पे फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है विद ओपन एंड ओपन फंक्शन के बीच में। ओपन फंक्शन फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा और सॉरी, विद ओपन विद स्टेटमेंट फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, बट ओपन फंक्शन डज नॉट क्लोज द फाइल ऑटोमेटिकली, यू हैव टू क्लोज योर फाइल एक्सप्लिसिटली। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। लिखने का तरीका, सिंटेक्स याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यूज में सिंटेक्स से रिलेटेड ही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट सिंटेक्स ऑफ विद स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट सिंटेक्स ऑफ द ओपन स्टेटमेंट। कौन सा लाइन कमांड सही लिखा हुआ है ABCD में से आइडेंटिफाई कीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग की, बात करते हैं। अब राइटिंग एंड अपेंडिंग के लिए मैं आपको ले चलता हूं प्रोग्रामिंग की ओर, सिस्टम की ओर, और वहां पे मैं कुछ कोडिंग करके आपको दिखाऊंगा। राइट करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए वी आर हैविंग 2 फंक्शन, राइट एंड राइट लाइंस। तो राइट फंक्शन क्या करता है, इट इज गोइंग टू राइट द इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट फाइल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, राइट फंक्शन जब भी किसी चीज को राइट करेगा तो ऑलवेज कन्वर्ट द डेटा इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग कैरेक्टर हो, चाहे वो सिंबल हो, सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। राइट और राइट लाइंस क्या करता है, राइट फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे हमें एक स्ट्रिंग देना होता है। इट रिक्वायर अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, यहां पे आपने लिखा है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और वो उस फाइल में जाकर राइट कर देगा। राइट लाइन फंक्शंस को क्या चाहिए, इट्स अ गोइंग टू द लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स। इसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, मतलब ए बी, मतलब एक लिस्ट प्रोवाइड करना होगा और ये सभी लाइन को क्या करेगा, लाइन बाय राइट करेगा। मतलब राइट लाइन से रिक्वायर अ लिस्ट आर्गुमेंट। अगर हम इसको लाइन, राइट लाइन को कॉल कर रहे हैं तो राइट लाइन्स, और इसको अगर हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तो वो इस लिस्ट को जाके इस फाइल में राइट कर देगा एज अ लाइन, एज अ लाइन। ओके, तो लेट्स चेक द कोड। चलो कोड को एक बार चेक कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि काम कैसे कर रहा है। मैंने जुपिटर खोल रखा है, आप चाहे तो पाइथन हैंडल में काम कर सकते हैं, आप यहां भी काम कर सकते हैं पाइथन आइडली के अंदर में, और आप जुपिटर में भी काम कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको कहां काम करना है। मैं अभी जुपिटर में एक बार काम करके दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले हम फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए रुकिए, मैं जरा कीबोर्ड को अपने पास ले आऊं। दैट्स ग्रेट। नाउ कीबोर्ड इज नियर टू मी। अब यहाँ पे हमें ओपन करना है, तो मैंने एक ओपन लिखा, ओपन स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन किया। स्क्रीन साइज आई थिंक इट्स रीडेबल और नॉट, मैं जूम साइज बढ़ा देता हूँ इसका, स्क्रीन का, सो दैट आपको ये दिखाई दे प्रॉपर। आई होप कि अब आपको विजिबिलिटी आ रही है। यहाँ fobj इक्वल टू ओपन। मुझे एक टेक्स्ट फाइल बनाना है, और टेक्स्ट फाइल बनाना है जिसमें कि मैंने लिखा पोएम डॉट txt। ठीक है, और इसको मैंने W मोड में ओपन किया, राइट मोड में ओपन किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइल के अंदर में राइट करना है। एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर में मैं कोई पोएम लिख सकता हूँ, मल्टी लाइन, ट्रिपल लाइन, जो भी लिखना है लिख लो, या फिर आप सिंपल चलो fobj डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू और यू। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लाइन और ऐड किया यहाँ पे fobj,
ठीक है, जितना लाइन लिखना है लिख देता हूं। हाँ हाय, अच्छा इस पोएम के जगह पे मैं मैसेज लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हाय आई एम फाइन, थैंक यू, फाइन। और नेक्स्ट लाइन में मैंने FOBJ डॉट राइट और यहाँ पे लिख दिया थैंक यू, लिख दिया मैंने थैंक यू। तो अब हमारा ये हो गया और फाइल को मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब इस कोड को मैं कर देता हूं रन, कोड को कर देता हूं मैंने रन, कोड रन हो गया, कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि आपने सिंपल फाइल में राइट किया। लेट्स चेक द कोड। अब हम इस कोड को चेक करेंगे। यहां आ जाते हैं होम पे, देखो यहाँ पे message.txt नाम का फाइल बन गया 10 सेकंड पहले, अभी अभी हमने क्रिएट किया है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं एंड लेट्स चेक द फाइल कि आखिर message.txt में क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू, हाय आई एम फाइन, थैंक यू। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैंने क्या किया था, यहां पे मैंने 3 FOBJ राइट को 3 बार लिखा, 3 स्टेटमेंट्स। लेकिन जब मैं इसी चीज को फाइल में चेक करता हूं तो फाइल के अंदर में ये सारे एक लाइन में लिखे हुए हैं। मतलब राइट फंक्शन ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक नहीं करता है। क्लियर हो गया? यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है आपका। चलिए अब मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी करूंगा और राइट लाइंस का इस्तेमाल करूंगा और इस बार message.txt के जगह पे मैं message2.txt बना देता हूं या want2.txt बना देता हूं। और मैं क्या करता हूं, एक लिस्ट तैयार करता हूं, एक L=2, और यहां से इन सभी को मैं एज ए लिस्ट वेरिएबल में इसको मैं लिस्ट बना देता हूं और यहाँ पे कॉमा, और फिर मैंने इसको भी ले लिया, ध्यान से देखिए कॉमा, और मैंने एक थर्ड स्ट्रिंग भी यहाँ पे डाल दिया। ठीक, message2 में भी मैं वही चीज राइट कर रहा हूं जो यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा FOBJ डॉट राइट लाइन्स, और लाइन्स को मैंने L प्रोवाइड कर सेव कर दिया। सेव करके मैं इसको कर देता हूं रन। क्वेश्चन रन हो गया। आपके होम पे चेक करते हैं, अब हमारे पास message2.txt नाम का भी फाइल बन चुका है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, लेट्स सी कि यहां भी क्या हो रहा है। यहां भी आप देखो राइट लाइन्स भी लाइन को राइट तो किया, बट इट इज नॉट गोइंग टू पुट द एनी /n एट द एंड ऑफ द लाइन। तो ये खुद से कुछ नहीं कर रहा है। लाइन्स का मतलब हो गया कि मल्टीपल स्ट्रिंग, मतलब लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स को ये राइट कर देगा, एक बार में वन गो में राइट कर देगा, बट लाइन ब्रेक अपने आप नहीं देगा। तो अब अगर मान लो मैं इसी जगह पे देखो, फाइल मेरा राइट मोड में खुला हुआ है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर में अगर आप राइट मोड में कंटेंट को राइट करोगे तब क्या होगा, और अपेंड मोड में करेंगे तब क्या होगा। तो मैंने W को ही रहने दिया, बट मैं यहां पे क्या करता हूं, /n लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग क्या लगा दिया, /n लगा दिया। यहां रहने देता हूं बिकॉज दिस इज द लास्ट लाइन। चलो लगा ही देता हूं /n, यहां भी लगा देता हूं। और अब इसी कोड को, यहाँ पे message2 आपका खुला हुआ है, चलो रहने देते हैं खुला हुआ, इस कोड को मैं दोबारा रन करा देता हूं। नाउ आई एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड, एग्जीक्यूट करा दिया। एक काम था, इसको कॉपी कर लेते तो ज्यादा ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब अगर message2 को मैं रिफ्रेश कर दूं एक बार, तो देखता हूं कि message2 के अंदर में क्या हो गया। ये देखो, नाउ यू लुक एट दिस कि message2 में अब सारे लाइन अलग अलग लाइन पे आ चुके हैं। ठीक है आपको? तो ये रहा आपका राइट का पर्पस। अब इसी कोड को मैं कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं एक message2 के अंदर में। अब W की जगह पे मैंने यूज कर दिया अपेंड। कौन सा मोड यूज कर रहा हूं, अपेंड मोड यूज कर रहा हूं। हेलो आई एम फाइन, थैंक यू। अब मैंने यहां पे पूछा, कुछ क्वेश्चंस और पूछ गया, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, ये लिख दिया। और इसने बोला कि आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास, ठीक क्लास, ठीक है। बस हो गया। यहाँ पे मैं 2 लाइन इसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूं, तो मैंने इसको हटा दिया। अब इसको मैंने FOBJ राइट लाइन message2 को ही ओपन किया। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपेंड मोड है। किस मोड में फाइल ओपन हो रहा है, अपेंड मोड में फाइल ओपन हो रहा है। तो नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। अब इस कोड को अगर मैं रन करा दूं तो नाउ यू कैन सी रन हो गया। message2 को एक बार रिफ्रेश करता हूं, message2 को मैं रिफ्रेश कर देता हूं, एंड यू कैन सी इट हियर कि इसमें क्या हो गया, आगे के लाइन ऐड हो गए, ऐड हो गए ना, ऑटोमेटिकली आगे के लाइन ऐड हो गए। पुराना कंटेंट्स हमारा डिलीट नहीं हुआ, वो ऐड हो गया, ऐड हो गया। तो राइट और अपेंड का डिफरेंस आई होप आपने समझ लिया होगा, कहां पे राइट का यूज करना है, कहां पे अपेंड का यूज करना है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमने राइटिंग और अपेंडिंग डेटा इन टेक्स्ट फाइल यूजिंग राइट एंड राइट लाइंस देख लिया। राइट से भी हम कर सकते थे अपेंड। यहां भी मान लो इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं, message1 को, इस वाले कोड को दोबारा कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, और इस बार मैं message2 को अपेंड मोड में ओपन करता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं कुछ और लिख देता हूं, अंजीब सिंह एकेडमी, अंजीब सिंह द बेस्ट टीचर, लिख दिया मैंने बेस्ट टीचर, ठीक।
और ये बाकी लाइन को मैं हटा देता हूं और फाइल को क्लोज कर देता हूं। ठीक, और अब मैं इसको रन कराता हूं। अब ध्यान देना, ये message.txt है अपेंड मोड में। मैसेज फाइल को आप चेक कर सकते हो, message.txt में ऐसे लिखा हुआ है, अपेंड मोड में है। मैं चाहता हूं कि वो नया लाइन पे राइट हो, तो मैंने यहाँ पे /n लगा दिया कि जो राइट हो वो नेक्स्ट लाइन पे यानी कि नीचे राइट हो। यही ठीक है। रिफ्रेश करता हूं, अपेंड मोड में है, ध्यान रखिएगा। इसको रन कराओ पहले कोड को मैंने करा दिया रन, कोड हमारा रन कर गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश द message.txt। message.txt को चेक करते हैं, तो देखो इसके अंदर में जो हमारा नया लाइन था वो कहाँ ऐड हो गया। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गया आपको कि कैसे आप फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें राइट करेंगे। तो राइट एंड राइट लाइंस दोनों हमने समझा, और हम अपेंडिंग और राइटिंग को भी समझ गए। अब आती है बात की रीड लाइन। एक्चुअली जो बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, तो उस क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो 99% आपका जो क्वेश्चन होता है वो रीडिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल से क्वेश्चन होता है। अब रीडिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल से जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो कई बार वर्ड काउंटिंग का क्वेश्चन आता है, कई बार लाइन काउंटिंग का क्वेश्चन आता है। तो कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, यानी कि वर्ड और लाइन और कैरेक्टर काउंटिंग का क्वेश्चन हो सकता है। अब रीड करने के लिए यू आर हैविंग 3 फंक्शन, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। 3 फंक्शंस हैं, एक रीड फंक्शन है, एक रीड लाइन फंक्शन है ना, और एक रीड लाइन फंक्शन। तो समझते हैं कि रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स कैसे काम करता है। तो पहले इसके बेसिक को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि ये होगा कैसे, इसमें हम काम करेंगे कैसे। तो अगर मैं सिंपल रीड फंक्शंस की बात करूं आपके सामने कि रीड फंक्शन कैसे काम करेगा, तो रीड फंक्शन इज गोइंग टू रीड द एंटायर फाइल इन अ वन गो, कंटेंट्स, एंटायर कंटेंट्स इन अ वन गो। अगर रीड की बात करते हैं तो रीड के लिखने का तरीका होता है रीड। एक तो ये तरीका है, तरीका नंबर 1, मेथड इज 1, एंड सेकंड मेथड होता है रीड के साथ आप एक n प्रोवाइड कर सकते हो, जहां पे n बताता है नंबर ऑफ बाइट्स या कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ बाइट्स और कैरेक्टर्स, कि आप कितने कैरेक्टर्स को रीड करना चाहते हो, ये n का काम है। बाय डिफॉल्ट रीड क्या करेगा, इट विल रीड एंटायर फाइल, ये पूरे फाइल को रीड करके एंटायर फाइल को रीड कर लेगा बाय डिफॉल्ट, और रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो ठीक है। और रीड n का मतलब हो गया कि आपने बोला कि नहीं मुझे पूरा फाइल नहीं चाहिए, मुझे इसके पहले 10 कैरेक्टर चाहिए या 5 कैरेक्टर चाहिए या 25 कैरेक्टर चाहिए, तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द रीड n। तो चलो पहले रीड के बारे में आपको हम क्लियर कर दें, फिर रीड लाइन पे हम आएंगे। तो आते हैं अपने कोडिंग में, और यहां पे अब हम नया प्रोग्राम बनाते हैं, और इस जगह पे मैंने यहां पे Ctrl+C किया और यहां पे Ctrl+V किया। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू ओपन द फाइल फॉर द R मोड, यानी कि रीडिंग पर्पस के लिए हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। किस मोड में हमने ओपन किया, हमने रीड मोड में फाइल को ओपन किया। दिस इज द रीड मोड। अब इस रीड मोड में मैंने यहां पे रीड नहीं, हमें रीड करना है, तो मैंने इनको हटा दिया यहां से, और यहां पे लिखा स्ट्रिंग या डेटा कुछ भी ले लेंगे, स्ट्रिंग इक्वल टू fobj.read, fobj.read। तो अब ये पूरे फाइल को रीड कर लेगा। अब इसको मुझे चेक करना है, तो मैंने यहां पे लिखा प्रिंट स्ट्रिंग, प्रिंट स्ट्रिंग। तो नाउ यू रन दिस कोड। अब जब आप इस कोड को रन कराओगे तो यू विल सी, देखो पूरा फाइल, पूरा आउटपुट हमारे पास आ गया। मैं इसी कोड को दोबारा कॉपी करता हूं एंड आई विल जस्ट चेंज द माय फाइल नेम, मैं फाइल नेम को चेंज कर देता हूं। मैसेज की जगह पे मैंने लिख दिया मैसेज2, मैसेज2। और अब इसको रन कराऊंगा तो यू कैन सी ये पूरा का पूरा लाइन को रीड करके आपको दिखा दिया। क्लियर हो गया यहां तक? तो रीड फंक्शन का काम होता है एंटायर कंटेंट। बट मान लो मुझे सिर्फ हेलो रीड करना है, मुझे क्या रीड करना है, हेलो रीड करना है। हाउ रीड करना है, सेपरेटली। तो हेलो में कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 2 5 कैरेक्टर्स हैं, स्पेस को इंक्लूड कर लेंगे तो 6 कैरेक्टर्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसी प्रोग्राम को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर लेता हूं पहले, एंड नाउ आई विल शो यू कि हाउ। अब मैंने रीड को बोला कि तुम सिर्फ 6 कैरेक्टर को रीड करो, कितने कैरेक्टर को, 6 को। और इस 2 लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं, 2 लाइन को मैंने कॉपी कर लिया और यहां पे पेस्ट मार दिया। और 6 के बाद मैंने 6 मतलब स्पेस तक का रीडिंग हो जाएगा। फिर मैं बोलता हूं कि तुम सिर्फ 4 कैरेक्टर को रीड करो, कितने को रीड करो, 4 को रीड करो। फिर मैंने इसको कॉपी कर दिया, क्या किया, इसको कॉपी और यहां पे जाके पेस्ट कर दिया। ओके, तो अब मैंने बोला कि 4 हेलो हाउ, और आर के बाद, आर के लिए भी मैंने 4 ही कर दिया, या 3 कैरेक्टर कर देता हूं, 3 सिर्फ आर पढ़ूंगा। ओके, अब जरा सा रन कराता हूं इस कोड को, रन कराओ। देखो होता क्या है कि जब आप रीड को यूज कर रहे थे यहां पे, तो रीड को जब आपने बोला कि 6 कैरेक्टर्स आपको रीड करने हैं, तो इसने क्या किया, पहले के 6 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 यहां तक को रीड किया, और रीड करने के बाद जो फाइल का कर्सर है वो एस पे चला गया। फिर जब आपने बोला रीड 4, तो इसने क्या किया, यहां से 4 कैरेक्टर को रीड किया,
4 कैरेक्टर को रीड किया और कर्सर ए पे चला गया। फिर जब बोला आपने 3 तो उसने यहां से 3 को रीड किया। अगर मैं ये कंटिन्यूटी के साथ जाऊंगा तो ये हाई पे भी मैं पहुंच जाऊंगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके आपको ये भी दिखाऊंगा। अभी दिखा रहा हूं इसको कि मान लो मैं इसी प्रोग्राम में कहता हूं कि नहीं ठीक है भाई रीड 3 भी हो गया। ऐसा करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आपके लिए अलग अलग एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल मेरे साइट पे या मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो इस एग्जांपल्स को अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, अब रीड 3 के बाद मैंने बोला कि भाई इसको लो फिर से कॉपी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और मैं यहां पे देख लूं यू पे हम पहुंच गए थे। यू के पास 4 कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग स्पेस 5 कैरेक्टर होगा। इंक्लूडिंग स्पेस कितने हो गए? 5 हो गए। तो यहां पे 3 के जगह पे मैंने स्पेस के साथ 5 ले लिया। उसके बाद मैंने बोला 3 कैरेक्टर रीड करो। बोला अब जरा सा रन कराते हैं कोड को। तो देखो क्या क्या आया, हेलो हाउ आर यू, ये स्पेस के साथ आया। देखो ये स्पेस आ गया यहां पे, गेटिंग। इसको डिफरेंशिएट करो, ध्यान से समझो इस चीज को कि यहां पे स्पेस आ गया। नाउ माय क्वेश्चन फॉर यू कि ये ब्लैंक कहां से आ गया यार? ये लाइन कहां? ये तो मेरे फाइल में नहीं है, नॉट हियर। चेक करो ध्यान से, है क्या यहाँ पे? नहीं है ना कोई ब्लैंक। वहां ब्लैंक कैसे आ गया? यस, गॉट इट, वेरी गुड, सही बताया आपने। ये आपका आया है न्यू लाइन कैरेक्टर। आपको याद होगा कि फाइल के अंदर में जब आपने राइट किया था, इस फाइल के अंदर में जब आपने राइट किया था तो यहां पे एक स्लैश एन भी राइट किया था। दिखाऊं मैं आपको? देखो यहां से ध्यान से देखो, यहां पे हेलो हाउ आर यू स्लैश एन, हेलो हाउ आर यू स्लैश एन। और स्लैश एन को जब आपने यहां पे जब आपने पढ़ा, यहां पे आपने जब पढ़ा रीड 3, ये रीड 5, तो रीड 5 ने क्या किया? स्पेस वाई ओ यू यहां तक आ गया, लेकिन स्लैश एन तो रह गया। तो जब आपने यहां पे 3 कहा तो इसने स्लैश एन के साथ हाई लिया। इसने किसके साथ हाई लिया? स्लैश एन के साथ हाई लिया। तो जब आपने इसको प्रोसेस किया, प्रिंट किया, तो स्लैश एन के कारण कर्सर न्यू लाइन पे चला गया और फिर हाई आ गया। अब मान लो मैं इसको इग्नोर करना चाहता हूं, तो मैंने बोला 1, सिर्फ एक कैरेक्टर रीड करो। क्या करो? सिर्फ एक कैरेक्टर रीड करो, और रीड करने के बाद उसको दोबारा प्रिंट हाई को, प्रिंट हाई भी चाहिए हमें अलग से, बट बीच में गैप नहीं चाहिए। और इसको मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा, इसको मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा। एक के बाद मैंने यहां पे कंट्रोल सी लिया और दोबारा इसको लेके मैंने प्रिंट कर दिया, दोबारा मैंने इसको प्रिंट कर दिया और यहां पे बोला 2 कैरेक्टर। तो अब देखना इसी आउटपुट में बीच में ब्लैंक लाइन नहीं आएगा आपके पास। मैं इस पूरे कोड को एक बार कॉपी कर लेता हूं सो दैट कि हमारा ये प्रोग्राम भी सेव रहे और आउटपुट भी सेव रहे, आपको दिखता रहे, आपको समझ में आए। मैं हर चीज ऐसे कर रहा हूं कि आपके समझ में आना चाहिए कोड। देखो प्रोग्रामिंग समझने की चीज है, विजुअलाइजेशन की चीज है। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, इमेजिनेशन कर पा रहे हो, तो यू आर एबल टू राइट द प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो स्पेस, देखा ध्यान से, यहां पे कोई ब्लैंक लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने न्यू लाइन को पढ़ के उसको इग्नोर कर दिया। मैं कहा प्रिंट मत करना, इसको प्रिंट मत करना, सिंपली क्या करो, 2 कैरेक्टर उसके बाद पढ़ो, उसको रीड प्रिंट करो। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द रीड फंक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीड लाइन, कि रीड लाइन कैसे काम करेगा। तो रीड लाइन इज सिमिलर टू द रीड फंक्शन, बट देयर इज अ वन डिफरेंस बिटवीन द रीड एंड रीड लाइन, कि रीड लाइन इज गोइंग टू रीड द एंटायर लाइन इन अ वन गो। इट इज गोइंग टू रीड one line, it is going to read one line in one go, one line in one go। मतलब एक बार जब आप लिखोगे तो एक बार में ये एक लाइन रीड कर ले, ठीक। दूसरी बार लिखोगे तो वो सेकंड लाइन को रीड कर ले, तीसरी बार लिखोगे तो वो थर्ड लाइन को रीड कर ले, चौथी बार लिखोगे तो फोर्थ लाइन को रीड कर ले। क्लियर है यहां तक? तो ये रीड लाइन का काम है। लेकिन रीड लाइन भी लिखने का 2 तरीका है। एक होता है रीड लाइन सिंपली, है ना, तो ये 1 लाइन को रीड करेगा। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है? ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। एक इसी के साथ होता है कि रीड लाइन में आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी बता सकते हो, एन भी दे सकते हो, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो रीड करेगा वो उसी एक लाइन का रीड करेगा। मान लो एक लाइन में सिर्फ 10 कैरेक्टर और आपने यहां पे 20 दे दिया, तो ये अगले लाइन पे नहीं पहुंचेगा, ये उसी लाइन के 10 कैरेक्टर को रीड करेगा, बाकी इग्नोर। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आगे इसको चेक करते हैं कि ये काम कैसे करें। चलो, हमारे पास जो प्रोग्राम है हेलो हाउ आर यू, मैं पहले उसी को रीड करना चाहूंगा, रीड लाइन से करता हूं। और आज अभी मैं इसमें लूप का भी इस्तेमाल करूंगा। तो मैं पहले इस वाले प्रोग्राम को ले लूं, ये लाइन इसको मैं बनाता हूं, कॉपी करता हूं मैसेज 2 को, कंट्रोल सी, और यहां पे अब मैं आपको बता रहा हूं रीड लाइन। क्या टॉपिक चल रहा है हमारा अब यहां पे? अब हम रीड लाइन की बात कर रहे हैं। तो रीड लाइन, रीड लाइन, ठीक है।
रीड लाइन, रीड लाइन में मैंने यहां पे लिखा रीड लाइन, कितना लिखा, एक रीड लाइन लिखा मैंने, एक रीड लाइन लिखा। तो नाउ यू रन दिस कोड, अब आप इस कोड को रन कराओगे तो इट इज गोइंग टू रीड वन लाइन इन वन को। आगे अब मान लो मुझे मल्टीपल लाइंस रीड करने हैं, तो मल्टीपल्स लाइन रीड करने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे मल्टीपल टाइम्स रीड लाइन लिखना पड़ेगा, के लिए मुझे मल्टीपल टाइम्स रीड लाइन लिखना पड़ेगा। मैंने जितनी बार रीड लाइन लिखा उतने लाइंस को ये रीड करके मुझे आउटपुट देगा। अब टोटल 4 टाइम्स रीड लाइन इज रिटन, तो नाउ इट इज गोइंग टू गिव अ 4 रीड लाइन। अब क्योंकि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करने के बाद कर्सर को न्यू लाइन पे देता है, और हर एक रीड लाइन में क्या है, एक /n भी है, हर एक रीड लाइन में एक /n भी मिल रहा है उसको, तो /n के कारण ये एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको इग्नोर करने का भी तरीका है, इसको इग्नोर करने का तरीका क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको, कि अगर मैं यहां पे प्रिंट को बोल दूं कि भाई ऐसा है प्रिंट फंक्शन, तुम क्या करना, तुम प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन का कंसेप्ट मत देना, तो मैं एक लाइन में लगाया हूं, देखना जरा ध्यान से, यहां पे गैप खत्म हो गया, क्लियर है, तो ये हो गया आपका रीड लाइन का यूज। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है, वीडियो को पॉज करके समझिए, वीडियो को बैक करके समझिए, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो काफी आसानी से मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इट्स इजी गोइंग प्रोसेस, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि रीड लाइन कैसे काम करता है। अब आते हैं कि रीड लाइन में मान लो कि मैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देना चाहता हूं, तब ये कैसे काम करेगा। तो चलो एक बार इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूं ऊपर वाले को, ठीक है, Ctrl+C, और यहां पे मैंने इसको किया Ctrl+V, और अब रीड लाइन में मैंने बोला कि भाई 10 कैरेक्टर पढ़ो। हेलो हाउ आर यू, टोटल काउंट कर लें कितने हैं, यहां पे हेलो में हो गए 5, और 3 8, 3 11, 3 14, 1 15, और बीच में हो गए 1 2 3 स्पेस, यानी कि टोटल 17 है। मैंने इसको बोला भाई 20 कैरेक्टर्स रीड करके लाओ, कितने रीड करके लाओ, 20। रन कराते हैं, कुछ नहीं, हेलो हाउ आर यू, कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। इसको दोबारा कॉपी करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, और मैंने बोला यहां पे तुम मुझे 10 कैरेक्टर रीड करके दो, कितने दो, 10 कैरेक्टर, तो उसी लाइन का 10 कैरेक्टर, हेलो हाउ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा कॉपी कर, समझ रहे हैं, मैं हर बार कॉपी इसलिए कर रहा हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ चेंज इन द सेम प्रोग्राम, कि आपके लिए एक एग्जांपल रहेगा जिसको आप कभी भी देख सकते हो, यूज कर सकते हो। मैंने बोला 10 के बाद 10 कैरेक्टर और रीड करो, 2 बार रीड लाइन लगाया। आप सोच रहे होगे पहली बार एक लाइन को रीड किया, अब दूसरी लाइन को रीड करेगा, नहीं, कर्सर अभी हाउ के पास रुका हुआ है, तो ये उसी लाइन को कंटिन्यू करेगा। इसने उसी लाइन को कंटिन्यू किया, ऐसा नहीं कि वो तीसरे लाइन पे पहुंच गया। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को चेंज करके मैं एक थर्ड रीड लाइन लगा दूंगा इसमें, जिसमें कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में नहीं बताता हूं, मैंने सिंपली इसको कॉपी किया और Ctrl+C और Ctrl+V कर दिया, तो अब आप देखना यहां पे क्या होगा। मैं इस बार से ये हटा देता हूं, तो ये सेकंड लाइन को भी रीड कर लेगा। ध्यान से देखो, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो रीड कर चुका था, तो सेकंड लाइन पे ये पहुंच गया, हाई आई एम फाइन। अब क्वेश्चन ये है मेरे पास कि भाई ये सारे लाइन हम कैसे करें, कि हमें क्या पता कि भाई इस फाइल में कितने लाइन है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, इस फाइल के अंदर में टोटल लाइंस कितने हैं, मुझे क्या पता। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे लूप का इस्तेमाल लगाऊंगा। किसका इस्तेमाल करेंगे हम, लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे रीड लाइन के साथ हम लूप का इस्तेमाल करके पूरे फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हो, लाइन बाय लाइन प्रोसेस करना चाहते हो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। जैसा क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था कि यहां पे फाइल को लाइन बाय लाइन प्रोसेस करना है। राइट एट फंक्शंस in a read lines from a text file and display those lines which have a at anywhere in the line। मतलब वो प्रोग्राम बनाओ जिसमें कि आप पूरे लाइन को रीड करोगे और उस लाइन को प्रिंट करोगे जिसमें @ आया हुआ है, जिसमें @ आया हुआ है, सिर्फ उस लाइन को प्रिंट करना है, ठीक। तो इसके लिए अब हमें तो पता तो है नहीं कि कितने लाइन है, तो हमें लूप का इस्तेमाल लेना। चलो इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा कॉपी करता हूं, कौन से वाले को, इस वाले प्रोग्राम को, और यहां पे मैं आपको लूप का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज द रीड लाइन विद अ लूप, ठीक है। तो यहां पे रीड लाइन के साथ हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं रीड लाइन विद लूप, ठीक। चलो, तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, रीड नहीं करूंगा, मैंने एक लूप बनाना है, तो मैंने लाइन इक्वल टू एक स्पेस डाल दिया इसके अंदर, ठीक। और यहां पे मैंने एक लूप लिखा व्हाइल लाइन। 2 तरीके से आपको बनाऊंगा, अभी दिखाऊंगा मैं इसको बना के। और यहां पे स्ट्रिंग को मैंने टैप किया, इंडेंट कर दिया, इसको भी इंडेंट कर दिया, और यहां से 10 को हटा दिया, और यहां पे बोल दिया कि भाई एंड के बाद तुम वो मत देना, क्या नहीं देना, न्यू लाइन मत करना, प्रिंट में हो गया। अब देखो इसी प्रोग्राम को, और यहां पे स्ट्रिंग, अच्छा सॉरी, यहां स्ट्रिंग नहीं लिखना है, यहां पे लाइन वेरिएबल लिया है, तो यहां पे भी लाइन को लो,
अभी लुक कैसे काम करेगा अभी समझाता हूं, पहले एक बार आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट रन द कोड एंड अंडरस्टैंड द आउटपुट। क्या हो गया भाई, हाई आई एम फाइन आई एम फाइन आई एम फाइन, क्यों, एक ही लाइन को रीड कर रहा है, ऐसा क्यों, लाइन इक्वल टू प्रिंट, ओके सॉरी इट्स अ प्रिंटिंग द स्ट्रिंग, इट्स अ प्रिंटिंग द स्ट्रिंग, तो मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना होगा, लाइन को लेना होगा और रन करा। आप देखो आ गया पूरा प्रोग्राम, पूरा लाइन आ गया, आउटपुट आ गया, बीच में कोई गैप भी नहीं है क्योंकि इसके कारण मैंने गैप हटा दिया यहाँ से, है ना। और रीड लाइन एक बार में एक लाइन रीड कर रहा है, हर एक लाइन के एंड में स्लैश एन है तो कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे में चला जाएगा जब प्रिंट कर रहा होगा तो, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है। दूसरा है इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, दूसरा इसी का मॉडिफाइड वर्जन है हमारे पास, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहां पे देखो मैंने यहाँ पे लूप का क्राइटेरिया चेंज कर दिया, ठीक। यहां पे मैंने लगा दिया वाइल ट्रू, वाइल ट्रू, तब तक चलो इनफाइनाइट लूप बोलते हैं इसको, तब तक चलो जब तक आप रीड करते रहो। और यहां पे लाके मैंने पूछ लिया कि इफ लाइन इक्वल टू फॉल्स, तो ऐसे लिखो, ऐसे मैं इसका दूसरा तरीका बता दूंगा, फॉल्स, तो यहां पे क्या करो, इंडेंट करो पहले इसको और यहां पे लगा दो ब्रेक। कि लाइन की वैल्यू अगर फॉल्स है मतलब आपने लास्ट पे पहुंचकर उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या करो भाई, ब्रेक कर दो, क्या करो, ब्रेक कर दो। देखो आ गया। इसको लिखने का दूसरा तरीका था इफ नॉट लाइन, बाय डिफॉल्ट अगर फॉल्स है तो हम यहां पे लिख सकते हैं इफ नॉट लाइन, तब भी ये हमारा काम करेगा। मैं इसका दूसरा वर्जन भी दे देता हूं आपको ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये काम कैसे हो रहा है। यहां पे क्या होता है कि जब आप फाइल को रीड करते हो, देखो होगा क्या, पहली बार में लाइन को जो है रीड लाइन ने ये वाला वैल्यू दिया, दूसरी बार में इसने इसको दिया, लूप चल रहा है, तीसरी बार में इसको दिया, लूप ट्रू है हमारा, चौथी बार में इसको दिया, पांचवी बार में इसको दिया, जब 6 टाइम पहुंचा तो यहां पे कोई लाइन नहीं है, तो इसको क्या मिला, इसको एक वैल्यू ही नहीं मिला, एम्प्टी स्ट्रिंग मिला। लाइन को क्या मिला, एम्प्टी स्ट्रिंग। और हर एक वैल्यू का पाइथन में एक ट्रुथ वैल्यू होता है, ट्रुथ वैल्यू जो बताता है कि ये इसका वैल्यू फॉल्स है या ट्रू है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग 0, 0.0, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल, एम्प्टी डिक्शनरी, नन, ये सब क्या है, ये सब फॉल्स वैल्यू है, ये सब क्या है, फॉल्स वैल्यू। इनके अलावा अगर आपने एक स्पेस डाल दिया वो, या आपने 1 लिख दिया या -1 लिख दिया या 1.0 लिख दिया, -5.0 लिख दिया, कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू लिख दिया, लिस्ट के अंदर में आपने एक डेटा डाल दिया, टपल के अंदर में आपने एक डेटा डाल दिया, स्ट्रिंग के अंदर में भी आपने एक डिक्शनरी बना दिया, कुछ डिक्शनरी बना दिया, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, डिक्शनरी मान लो के है ना इक्वल टू 5, ये कॉलन 5 लिख दिया, तो ऐसे केस में ये सब ट्रू वैल्यू हो जाए। तो उसी कंसेप्ट को मैंने यहां पे इस्तेमाल में लिया है, यूज किया है, जिससे कि आपके समझ में ये आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। ये क्या किया इसने, एक बार वाइल ट्रू, पहले ऊपर वाले को समझते हैं, लाइन को मैंने एक स्पेस दिया था, यहां पे लाइन लगा दिया, मतलब जब तक लाइन की वैल्यू ट्रू है तब तक लूप चलाओ, ठीक है। और यहां पे मैंने बोला भाई एक लाइन को रीड करो, लाइन को दो प्रिंट कर दो, फिर क्या करेगा, अंदर जाएगा, फिर लाइन को रीड करेगा, प्रिंट करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि लाइन को फॉल्स वैल्यू मिलेगा। जैसे ही लाइन को फॉल्स वैल्यू मिला, लूप ने क्या कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। इसी चीज को मैंने यहां पे क्या किया, एक ट्रू लूप बनाया, और यहां पे लाइन के अंदर में आपने एक लाइन रीड किया और लाइन की वैल्यू को मैंने चेक किया कि क्या लाइन की वैल्यू फॉल्स है, मतलब लाइन के पास कुछ नहीं है। अच्छा, इस फॉल्स के जगह पे तुम चाहो तो ये भी लिख सकते थे, है ना, आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। इसका लिखने का तरीका एक और बता देता हूं, देखो मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि आप चीजों को समझ जाएं आसानी से। इसकी जगह पे आप चाहे तो ऐसे लिख दो ना, फॉल्स हटा के ये लिख दो, तब भी काम करेगा। देखो रन कराता हूं मैं, क्या हुआ, दैट्स नॉट एग्जीक्यूटिंग। चलो अभी चेक कर लेता हूं, इक्वल टू लाइन को क्या मिला, एम्प्टी स्ट्रिंग मिला, लाइन इक्वल टू नन कर दो, ठीक है मैं देख लूंगा इसको। आप यहां पे नॉट लाइन लिख दो, हटाओ नॉट लाइन, रन करो। फाइल ट्रू ओबीजे इफ लाइन नॉट लाइन, क्या इशू, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में।
ये तो काम कर रहा था, अभी क्या हो गया इसको? डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ किया इसके अंदर में। चेक करता हूँ, अभी अभी तो काम किया ये कोड। while true, line equal to opposite read line. Is there any issue? Line equal to false. If line equal to false, break. Otherwise, print the line. तो अभी ये वाला प्रोग्राम काम कर रहा है हमारा, चेक कर ले एक बार। यस, नहीं, इज समथिंग एरर, तो एरर है, इट्स नॉट गोइंग टू गिव द आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं दे रहा, समथिंग इज प्रॉब्लम। अभी देखता हूँ, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रिंट हेलो, आउटपुट नहीं दिखा रहा है ये, रीजन क्या है भाई? भाई आउटपुट क्यों नहीं? रिफ्रेश देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं मैं इसको। कहीं ना कहीं कुछ some issues, रन क्यों नहीं है? I check standard ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चेक करता हूँ एक बार इसको। प्रिंट 5, हाँ फाइन। तो चलो वो कर्नल का इशू था, कुछ बात नहीं है, अब देखो काम कर रहा है हमारा, फाइन। तो कुछ हो गया होगा, कर्नल रीसेट हो गया होगा। तो मैं कुछ दिखा रहा था आपको जहाँ पे हमारा प्रोग्राम ने रिस्पॉन्स गलत दे दिया था। तो मैं इस कोड को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और मैंने क्या बताना था आपको, इट्स ब्रेकिंग माय फ्लो। चलो कोई बात नहीं। तो इफ लाइन इक्वल टू मैंने बोला था, मैं अगर एम्पटी चेक करूंगा तब भी ये काम करेगा। एंड नाउ चेक दिस, रन दिस, ओके। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस कोड, इस कोड के साथ ही प्रॉब्लम हो रही है और वो कर्नल हैंग कर जा रहा है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार कर्नल को दोबारा। लाइन इक्वल टू, ये लूप से बाहर नहीं निकल पा रहा है, एक्चुअली लूप में फंस जा रहा है। लाइन इक्वल टू मैंने एम्पटी चेक किया और यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ नॉट लाइन, तब तो काम करेगा आई थिंक। यस, अब काम करेगा, ठीक है। तो चलो ये कंसेप्ट हो गया। एम्पटी नहीं चेक करना है, नन चेक करना था, वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है और इसलिए वो हमारा लूप से बाहर ही निकल पा रहा था, नो प्रॉब्लम। तो यहां तक आपने समझ गया रीड लाइन का क्या काम है। अब आती है बात कि अगर यही क्वेश्चन जो सीबीएसई ने ये वाला क्वेश्चन दिया था हमें, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा रीड लाइन की मदद से, तो हम कैसे करेंगे? हम फंक्शन बनाएंगे और कैसे इसको काउंट करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं एक राइट प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें कि मैं इस कंटेंट को लिख देता हूं फाइल के अंदर, ठीक है। मैंने इस कंटेंट को कंट्रोल से किया और यहाँ पे फाइल में आता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ FOBJ, या एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ राइट फाइल, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिखा है FOBJ इक्वल टू, अच्छा विद ओपन से मैंने अभी तक कुछ करा के नहीं दिखाया आपको, तो चलो विद ओपन से भी करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम दिया, क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन में क्या था फाइल का नाम, क्वेश्चन में कोई फाइल का नाम तो नहीं दिया था, contents.txt। मैंने यहाँ पे लिखा content.txt और फाइल को मैंने खोला W मोड में और यहाँ पे मैंने लिखा कॉलन और यहाँ पे लिखा FOBJ, पहले एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग इक्वल टू, और वो लाइन राइट करना है तो या तो मैं वहाँ पे ट्रिपल कोट्स में डालता हूँ, इसको कंट्रोल V करता हूँ, क्या क्या आया, नहीं ये तो कुछ गलत चीज आ गया हमारे पास, हमारी कॉपी। तो मैं वहां से कंटेंट को पहले कॉपी, यहाँ से राइट क्लिक एंड राइट क्लिक, कॉपी अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, डोंट वरी।
have a solution, you drive previous year papers, computer science, health, बोर्ड पेपर, कोई बात नहीं, अलाउड नहीं थी तो मैंने साइट्स पे राइट प्रोटेक्टेड किया हुआ है, इसलिए वहां से कॉपी अलाउड नहीं है, कोई नहीं। तो मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 पे आके मैंने यहाँ से इसको किया और कर लिया कॉपी। वापस चलते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल आ गया हमारा सारा चीज। हमें मल्टीपल लाइंस में राइट करना था तो हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रिपल कोट्स पे डाल देते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आना चाहिए, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो मैंने क्या किया, FOBJ.write और यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे फाइल से बाहर आ गया और एक बार इसको राइट फाइल को चेक कर लेता हूँ। राइट फाइल चेक कर लिया, ये मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए कि मैं इसको क्रिएट कर सकूं, फाइल का कंटेंट हमारा बन जाना चाहिए। तो ये चलो बन गया content.txt। देखते हैं इसमें फाइल के अंदर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है, आई होप सो कि सारा कंटेंट आ गया होगा। हाँ क्या हो गया, नहीं आया, नहीं आया इसके अंदर कंटेंट। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दी, राइट फाइल में एरर दे दिया, राइट स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्लोज। कोई इसको सही कर ले, यहाँ से मैंने लिखा तो ऐसे कर देते हैं FOBJ.write ठीक, कोई बात नहीं, तो राइट ही करना है। मैंने सिंगल कोट बंद किया, यहाँ पे इसको ले आए साथ में और इस लाइन पे स्लैश लगा दिया इसको, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा FOBJ.writeLine। ये सिंपली मैं बना इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कंटेंट भी तो चाहिए हमें फाइल के अंदर में। उसके बाद FOBJ.writeLine और यहाँ पे कुछ नहीं, एक एम्पटी लाइन भी डाल देता हूँ क्योंकि उसने डाल रखा है ब्लैंक लाइन, अभी दिखाऊंगा। FOBJ.line और यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया, लेसन लगाना तो लगा देते हैं, इसमें भी हमने राइट कर दिया, तो हमारा काम। नाउ रन दिस कोड, देखते हैं कोई एरर आया क्या। अभी भी एरर आ गया, क्या एरर आ गया वही, FOBJ राइट लाइन में G20 इंडिया राइट फाइल, राइट फाइल, क्या एरर है इसमें, ओपन कंटेंट विथ ओपन, अच्छा सॉरी एक दिस एक्चुअल मिस्टेक तो ये था, क्या FOBJ भी मिल गया इसको, फिर भी क्या प्रॉब्लम है, content.txt राइट मोड में है, ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट राइट लाइन, राइट लाइन नहीं होता, राइट राइट होगा या राइट लाइन्स होगा, चलिए मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। तो यहां तक अब हम चलते हैं, हमारा ये प्रोग्राम हो गया, आपको एरर नहीं है, और आपका content.txt को रिफ्रेश कर देता हूं, इसके अंदर में वो लाइन आ चुका है, आ जाओ, नो प्रॉब्लम, आ गया डन। सेम क्वेश्चंस के अंदर में भी दिया हुआ है, बिल्कुल सेम, हमने कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये राइट फाइल इज द नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। द क्वेश्चन इज आस्क्ड यू राइट अ मेथड और फंक्शन काउंट लाइंस इन अ पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल दिस एंड डिस्प्ले दोस लाइंस व्हिच हैव दिस। तो हम हमारे पास वो फाइल होना चाहिए ना, तब तो हम वहां से कंटेंट रन करा रहे हैं ना आपको दिखाने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं काउंट लाइंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन ये है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चंस गिवन इन अ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको विद ओपन से कर लो चाहे ओपन से कर लो, जिसमें आपकी सहूलियत हो आप वहीं से करना, आपके ऊपर है। FOBJ चलो मैं विद ओपन ही लगा लेता हूं, मुझे फाइल क्लोज नहीं करना पड़ेगा, Ctrl+C और यहाँ पे लिख V, ठीक है। और इस बार फाइल को मैं राइट मोड में नहीं रीड मोड में ओपन करूंगा, और अब मैं यहाँ पे ये वाला लॉजिक कॉपी पेस्ट कर, कौन सा, ये वाला लॉजिक, या तो ये कर लेता हूं या ये वाला लॉजिक कॉपी पेस्ट कर देता हूं, या जो बेस्ट मुझे तो लगता है ये बेस्ट है, दिस वन इज द बेस्ट, इसमें कुछ ध्यान ही नहीं रखना मुझे, ये बेस्ट है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर, ठीक है, Ctrl+V और यहां पे मैंने क्या किया, लुक चला दिया, है। और अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि मुझे क्या है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। Write a method in a Python to read the lines from this and display those lines which have a at anywhere, मतलब सिर्फ वही लाइन प्रिंट करना है जिसमें at होगा। तो यहां पे मैं मुझे लगाना पड़ेगा if at in line,
देन प्रिंट द लाइन। इफ एट इन अ लाइन देन प्रिंट द लाइन। ठीक है, अब इस काउंट लाइन्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। हमारा काम हो गया है यहाँ पे COUNT काउंट लाइन्स, और अब इसको रन कर इट। ये देखो सिर्फ वही लाइन प्रिंट किया ना जिस लाइन में एट द रेट आया हुआ है, जिस लाइन में एट द रेट नहीं है उसको प्रिंट नहीं कर रहा, और यही इस क्वेश्चन का आउटपुट है। तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इजी टू सॉल्व द पेपर, कितना आसान है टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ मेथड ऑफ फंक्शन काउंट वर्ड। अब ये वर्ड वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन इस बीच में हमारा एक टॉपिक रह गया अभी भी, जिसको हम कहते हैं रीड लाइंस। तो रीड लाइंस भी एक बार समझ लेते हैं और फिर रीड लाइंस की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो रीड लाइन एग्जांपल को देखते हैं कि रीड लाइंस हम कैसे कर सकते हैं। तो रीड लाइन का काम क्या है? रीड लाइंस मैंने अभी आपको बताया था। रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रीड द एंटायर लाइंस इन अ वन गो एंड इट विल रिटर्न द लिस्ट। ये क्या करता है, ये पूरे लाइंस को रीड कर लेगा फाइल के अंदर में, और एज अ लिस्ट आपको ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। एज अ लिस्ट ये वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी उस लाइन फाइल के अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एक काम इतना ही है। तो आइए जरा सा रन करा के देखते हैं रीड लाइंस में। और हमारे पास कई तरह के दो फाइल हमने बनाए हैं, मैसेज है, मैसेज1 है। तो फाइल को मैं ओपन करता हूं, FOVJ इक्वल टू ओपन, और ओपन के अंदर में हमने डाला यहां पे message.txt और फाइल को ओपन किया रीड मोड में। बाय डिफॉल्ट हमारा मोड रीड होता है, मैं देखो रीड नहीं डालूंगा इस बार, और फिर भी मैं रीड करके दिखाता हूं। और यहां पे मैंने लिखा लाइंस इक्वल टू FOVJ डॉट रीड। ठीक है, प्रिंट लाइंस को प्रिंट करा दिए, FOVJ डॉट क्लोज कर दिया। ठीक है, रन कराओ इस कोड को, देखो सारे लाइंस आ गए। अब नाउ यू कैन सी द एंटायर लाइंस आर कमिंग एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब जो स्ट्रिंग्स हैं वो एज ए लिस्ट आ रहा है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं इसी कोड को, और मैं सेकंड और थर्ड फाइल पे भी इसी कोड को रन कराऊंगा। और इस बार मैं यहां पे मैसेज2 को रन कराता हूं। रन कराओ और देखो नाउ हेलो हाउ आर यू, सबके लास्ट में स्लैश एन आ गया क्योंकि आपने स्लैश एन लिखा था। तो देखो अपने आप ये आ रहा है। ठीक है, अब मान लो इस प्रोग्राम के थ्रू सारे लाइंस को प्रिंट भी कराने हैं, मतलब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे एक एक लाइन चाहिए आउटपुट में। तब मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब मुझे एक लूप की जरूरत पड़ेगी। पहले मैंने रीड लाइंस कर लिया, और फिर मैं यहां पे एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लाइन इन लाइंस, और यहां पे प्रिंट लाइंस की जगह पे प्रिंट लाइन करूंगा, और एंड इक्वल टू मैं ये लगा देता हूं ताकि न्यू लाइन का कंसेप्ट हमारा क्लियर रहे। ये देखो आ गया। अब इस क्वेश्चन से मैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि अगर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मुझे सॉल्व करना था जहां पे एट द रेट वाला कंसेप्ट आया था, तो मैं यहां पे कर देता हूं content.txt content content.txt, और सिंपली मैं इसको रन कराता हूं। देखो एरर आ गया, क्यों? दैट इज द फाइल नेम एरर। तो content.txt देखो इसने रीड कर दिया। अब मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड वाले क्वेश्चंस की जगह पे लेके चलता हूं। अभी तो मैंने सारे लाइंस को रीड किए, उसको प्रिंट कराया, लेकिन यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन कंडीशन लगा दूंगा कि इफ एट द रेट इन लाइन देन ओनली प्रिंट द लाइन, रन करा दो। तो नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि फाइल एंडिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे जो लाइन बेस्ड होंगे। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, वो होता है वर्ड बेस्ड। वर्ड काउंट करो, पर्टिकुलर वर्ड को काउंट करो, इज को काउंट करो, यू को काउंट करो, या जैसे यहां पे देखो कह रहा है कि रीड द कंटेंट्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल टू काउंट एंड रिटर्न द ऑकरेंस ऑफ दोज वर्ड्स व्हिच आर हैविंग 5 और मोर कैरेक्टर्स। जिसके पास 5 या 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, ऐसे वर्ड को काउंट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा एक स्प्लिट फंक्शन। आप सभी को पता है कि अगर मैं स्ट्रिंग इक्वल टू लिख देता हूं हेलो हाउ आर यू, और मैंने यहां पे लिखा प्रिंट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, या प्रिंट बाद में कर लेंगे, मैंने लिखा t इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और यहां पे लिख दिया प्रिंट t। तो व्हाट आउटपुट यू आर एक्सपेक्टिंग हियर? देखो सारे के सारे वर्ड बाय डिफॉल्ट स्प्लिट क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी स्प्लिटेड इन अ वर्ड वाइज। तो हर एक वर्ड को उसने एक सेपरेट एलिमेंट बना दिया। अब अगर किसी ने कहा मुझे कि इसमें से मान लो हेलो हाउ आर यू, मैं इसी को प्रोग्राम को कोड को मॉडिफाई करता हूं, हाउ आर यू डूइंग, मैंने यहां पे लिख दिया। अब किसी ने कहा मुझे इसमें से यू काउंट करके दो, हाउ काउंट करके दो, तो कितना इजी हो जाएगा इसको काउंट करना। मैंने ये लिख दिया, इसने कहा भाई हाउ को काउंट करके दो,
इसी प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई करता हूं एंड नाउ दे आस्क यू टू काउंट द हाउ, काउंट द हाउ। तो मैंने यहां पे लिखा t.count और यहां पे लगा दिया हाउ, HOW, हाउ। ठीक है, मैंने बोला t.count हाउ और यहां पे n इक्वल टू लिख दिया और यहां पे लिख दिया प्रिंट करो n। तो नाउ यू सी कि हाउ कितनी बार हमें पता चल गया। अब ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मैं एक बार वो क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा जो क्वेश्चंस मैं एक बार देखता हूं मेन पेपर में क्या आया था, और ये 2023 का पेपर भी खोल के दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 28 पे ही जाइए, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 10 पे था। 10 नंबर पेज पे जाइए सीधा, कहीं ज्यादा जंप मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखिए 10। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, यहां भी मैं लिख देता हूं 10, उसी आसपास में मिलेगा वो पेपर क्योंकि ऑलमोस्ट सेम साइज का पेपर होता है। अब यहां पे देखो, यहां पे story.txt में कह रहा है राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, write a user defined function in Python named so in lines which read the content text file story.txt and display every sentence in a separate line. Assume that the sentence ends with a full stop question mark से end करेगा। एक क्वेश्चन ये आ गया, write a function c1 in Python that separately counts and display the number of uppercase and lowercase alphabet in a text file word.txt। ये भी देखेंगे अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इस नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 28 में क्वेश्चन नहीं दिया था, यहाँ पे 27 पे दिया हुआ है। Write a function in Python display the book names having y and txt if the book name txt file contains the name of the following books, है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हमें वो वाला क्वेश्चन नहीं मिला जो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। चलो मैं अगला पेपर भी खोल के देखता हूँ। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सैंपल पेपर में भी आते हैं, देखने को मिलेगा आपको। 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे 10 नंबर पेज पे नहीं है, चलो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया, en ऑफ आर रिप्लेस इन पाइथन, फंक्शन हो गया, कस्टमर हो गया, यहाँ पे फाइल एंडिंग का क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, हाँ राइट अ फंक्शन काउंट वर्ड्स टू पाइथन टू काउंट एंडिंग विद द डिजिट। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस नहीं है। चलो सैंपल क्वेश्चन पेपर एक बार खोल के देखते हैं। लॉन्ग लाइंस टेक्स्ट में रीड करना है, लंबे वाले लाइंस को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला है, तो मैं चलता हूँ सीधा इसमें आ जाता हूँ कंप्यूटर साइंस और सैंपल क्वेश्चन। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर जाके देखते हैं। यहां भी कुछ क्वेश्चन ढूंढता हूं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो पूछे जाते हैं। तो मैं मान लो मैं इसको खोलता हूं, रैंडमली मैंने खोला है, एडवांस एंड प्रोसीड, कोई बात नहीं, प्रोसीड करो, वो वहां से एरर है, सीबीएसई एकेडमिक का एरर है, कोई बात नहीं। आ जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। हाँ, काउंट लाइंस रेड लाइन टेक्स्ट फाइल डिस्प्ले द लाइंस व्हिच आर नॉट हैविंग ईटी काउंट्स। जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ वो क्वेश्चन बना रखा है कोई नहीं, अभी मिल जाएंगे। क्या यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखें इट्स बिल्ट इन फंक्शन, नहीं ये नहीं है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट प्रिंट द आउटपुट 28 नंबर क्वेश्चन। चलो भाई अल्फा, हाँ डिस्प्लेज द लाइन काउंट वॉवेल काउंट्स, चलो ये भी नहीं है। ठीक है, मान लो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको पे आते हैं। तो मान लो यहाँ पे मुझे अगर कोई क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें कि हमारे पास एक कंटेंट दिया हुआ है, इसमें से बोला जाए कि भाई आर सर्च करके बताओ कि आर कितनी बार आया है, इस फाइल के अंदर में आर कितनी बार आया। ठीक है, या मान लो यहाँ पे मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे द मैंने कई बार लिखा है, तो किसी ने कह दिया THE को काउंट करके बताओ कि वो कितनी बार आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि फाइल को ओपन करो, फाइल को ओपन करो। अब ओपन करते समय तुमने यहाँ पे लगा दिया फाइल FOBJ इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे जो भी फाइल का नाम है, मान लो मैंने लिख दिया content.txt और फाइल को मैंने रीड मोड में ओपन किया। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल से सारा कंटेंट रीड करके ले आए, डेटा इक्वल टू FOBJ डॉट, सारा कंटेंट ले आए। और अब क्या किया, इसको स्प्लिट भी कर दिया, यहीं पे क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, हो गया स्प्लिट। अब आप यहां पे एक लूप चला सकते हो कि फॉर w इन डेटा, दो तरीका मैं बताऊंगा। और फिर यहां पे लिखो इफ w इक्वल टू THE, तो यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, काउंट इक्वल टू 0, और यहां पे लिख देता हूं काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 प्लस, और इसको मैंने कर दिया यहां से प्रिंट काउंट, प्रिंट। ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया FOBJ डॉट क्लोज।
एक तो ये तरीका है, रन करा के देखते हैं कि क्या होता है, इसका आउटपुट क्या आता है। देखो 2 बार हमारे पास द आया। एक सेकंड ऑप्शंस भी है, मैं अगर कंटेंट के अंदर में कुछ और काउंट करना चाहता हूं, हैड एंड, देखते हैं जो मल्टीपल टाइम्स आया होगा। कोई भी वर्ड लिख देते हैं, इंडिया, इंडिया एक ही बार आया हुआ है, अनाउंस एक ही बार आया, कंसर्न, एक्साइटेड, ठीक है। टाइम लिख देते हैं, किसी भी चीज को काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे द के जगह पे एट लिख के काउंट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी मैं इसको बताता हूँ, जहां पे बिना लूप का आप इस काम को कर सकते हैं। हमने स्प्लिट तो कर ही रखा है ना, हमने स्प्लिट तो कर ही रखा है, तो आप सिंपली यहां पे लिखो ना डेटा डॉट काउंट और यहां पे डाल दो उस वर्ड को जिस वर्ड को आप काउंट करना, प्रिंट कर आ गया। किसी भी वर्ड को, जिस वर्ड को आप काउंट करना चाहते हो उसको काउंट फंक्शन से यूज कर लो। तो आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रिंग फंक्शंस। अब यहां पे ऑफ एक बार दिख रहा है, टू मुझे एक ही बार दिख रहा है। चलो इस वाले फाइल में देखते हैं, यू कई बार, आई एम, हेलो, हाउ, हाउ, एम 2 बार है, आर 2 बार है, थैंक यू। चलो यू को मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ, अब यू 3 बार हो गई। इस वाले यू को भी स्मॉल केस कर देता हूँ और स्पेस हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं तो वो काउंट नहीं करेगा उसको, क्योंकि यू में करेक्ट स्पेस है ना, तो काउंट नहीं करेगा। तो अब मान लो यू इसमें 3 बार है इस फाइल में। कौन सा फाइल हमारा, मैसेज 2। मैं आ गया मैसेज 2 के अंदर में, यहाँ पे मैसेज 2.txt, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला यू को काउंट करके दो, मुझे यू को काउंट करके दो, रन कराओ। क्यों रन नहीं किया, मैसेज 2.txt को सेव कर दो एक बार, कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव हो गया। अब यहाँ पे इसको रन कराओ, रन करेगा करेगा करेगा, देखो कितनी बार आ गया। तो दैट इज द अनदर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। वर्ड काउंट करने के लिए कह रहा है ना, हो गया काउंट। इसने कहा भाई अपर केस लोअर केस सबको काउंट करो, कई बार मिक्स करके काउंट करने के लिए कहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम। देखो आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा और वहां पे मैं टेक्स्ट फाइल के कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करूंगा, फिर बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल पे भी आऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।